गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। सुबह 5 बजे का जो हमारा क्लास है, हर एक क्लास आपका सुबह जो 5 बजे हो रहा है वो आपके रिविजन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डोंट मिस इट। इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं ऑन अनअकैडमी। एक क्लास आपका यूपी पीटी का है जो इस वीक में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको 7 मॉक टेस्ट कराने के लिए प्रॉमिस किया था, सो आई एम डूइंग दैट। वो आपका खत्म होगा। इसके अलावा आपका एसएससी का जो पूरा एक मॉक चल रहा है, आप देख भी रहे हो कि एज इट इज क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर भी पूछे जा रहे हैं। सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस, ये आपके पेपर में काम आ रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपके कितने बजे होते हैं। इसके अलावा आपका मैपिंग का जो सेक्शन है वो शाम को 4:30 बजे के लिए स्टार्ट हो चुका है। यही यूट्यूब पे होता है, तो उस क्लास को भी मिस मत करना। 15 मिनट का क्लास होता है, कभी भी चलते फिरते खाते पीते सोते जागते जब इच्छा हो तब उस क्लास को देख लीजिएगा। इसके अलावा क्लास के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज अ मैंडेटरी क्लास, जिस क्लास को आपको अटेंड करना ही करना है। यू कांट स्किप दिस पर्टिकुलर क्लास। ये क्लास आपका इसी चैनल पे होता है सुबह 7 बजे लाइव, जहां पे आपको करंट अफेयर्स हर एग्जाम का कवर किया जाता है विद द प्रॉपर एनालिसिस। सो डोंट मिस दिस सेशन, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। आइए जरा शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम है कि पेपर के अंदर डिजीजेस, विटामिन और आपके बैक्टीरियाज, इन सब के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आज का जो आपका सेशन होगा वो आपके डिजीजेस वाले टॉपिक को कवर करेगा। बस सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल बताइए, नेम द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आपने अभी देखा कि पेपर के अंदर पूछा गया कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी होने की वजह से क्या चीज होती है, तो हमें पता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। कई बार पूछा जाता है कि विटामिन सी का नाम क्या है, आप बोलेंगे स्कॉर्बिक एसिड है। इसी तरीके से विटामिन B6 है, B12 है, अलग अलग आपको नाम मिलेंगे इन सबके, और इनकी वजह से जैसे कि मान लो बॉडी में हमारे कम हो जाता है तो डिफिशियंसी मिलती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीमिया। अभी आपने देखा अनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए एक डेटा भी रिलीज किया गया था, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म इस बार जिस स्टेट ने किया है वो है एमपी, और पिछली बार जिस स्टेट ने किया था वो स्टेट कौन सा था, हरियाणा था। और इस बार ये स्टेट कौन से नंबर पे आ गया, नंबर 4 पे आपको देखने को मिला। अगला सवाल, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। अगर मान लो विटामिन सी की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होगी, तो मैंने भी आपको बोला ये तो देखो चांसेस कम है ना। इसके अलावा बचे यहाँ पे ये 2। अब क्या आंसर बनेगा, मतलब सोचने वाली बात है इसके अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कर्वी बनेगा। रिकेट्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचे थे यहाँ पे 2, तो इसका आंसर क्या बनेगा, स्कर्वी इज द राइट आंसर। अगला, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स आर। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो विटामिन होते हैं वो कुछ आपके ऐसे होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से भाई ऐसे हैं जो इसमें से डिफरेंट है, मतलब जो विटामिन ऐसे हैं जो फैट वाटर दोनों, या फिर इसमें से कोई भी टाइप के नहीं होते। डिफरेंट टाइप पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ यहाँ पे इसमें आएंगे और कुछ यहाँ पर इसमें आएंगे। सवाल कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करके बताओगे कि विटामिन बी एंड विटामिन सी कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसमें या इसमें। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ये चीज आपको पढ़ा चुकी हूँ अभी 2 बजे के क्लास में, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए, नाइकेसिन इज अ केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। नाइकेसिन जो है वो इसमें से कौन से विटामिन का केमिकल नेम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा विटामिन सी का ही केमिकल नेम हो जाएगा, सॉरी विटामिन B3 का ही केमिकल नेम हो जाएगा। विटामिन B3 के अलावा B1, B2 और B6 और B12 आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है। अगला सवाल बताइए, नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द पेलेग्रा डिजीज। इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से पेलेग्रा जैसी जो डिजीज होती है उससे आपको क्योर किया जा सकता है, उससे आपको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो वो कौन सी हो जाएगा, वो इसका आंसर बनेगा विटामिन B3। अब देखो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला है रेटिनॉल। रेटिनॉल बहुत ही कॉमन है, हम लोगों ने कई बार सुना हुआ है और स्टेट पीएससी का तो फेवरेट वाला ही सवाल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेटिनॉल है इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। कौन से विटामिन का ये साइंटिफिक नेम है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए का ये साइंटिफिक नेम होगा। अच्छा, विटामिन के लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है कि जो ब्लड है ना वो प्रॉपर तरीके से क्लॉट नहीं कर पाता, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली ना होने का जो कारण है वो क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी होती है, इसकी कमी होती है। विटामिन सी आपको पता चली गया, और विटामिन डी तो हम सभी लोग जानते हैं कि आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो सुबह सुबह जब गुड मॉर्निंग करते हैं तो लिख के भेजते हैं विटामिन डी वाली गुड मॉर्निंग।
यानी कि हमारी बॉडी में इसकी जो नीड है वो बहुत ज्यादा होती है। एंड मैक्सिमम विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? सनरेज से मिल जाता है ना। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, विटामिन ए was discovered in which year? इसको कौन सी ईयर में डिस्कवर किया गया था? तो इसका राइट आंसर बनेगा 1912 में इसको डिस्कवर किया गया था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा ये बताओ, ह्यूमोपैथी के लिए या फिर फादर ऑफ ह्यूमोपैथी किसे बोला जाता है, और ये ह्यूमोपैथी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे इसका आंसर करिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि लिवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच ऑफ द विटामिन। यानी कि कई बार क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता है ना, अल्कोहल को कंज्यूम करता है, तो आप कहते हैं कि भैया उसका जो लीवर है वो डैमेज हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसकी यहाँ पे ओवरडोज होने की वजह से भी वो चला जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ कहते हैं ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप काजू ज्यादा खा लेते हैं तो दिक्कतें है ना थोड़ी ज्यादा आ जाती हैं, समझ रहे हो? तो वही है यहाँ पे, किसी भी चीज की जो अति होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो विटामिन B3 जो है उसकी वजह से आपका जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। अगला सवाल, नेम द सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे विटामिन को इनइफेक्टिव बना देती है, यानी कि उसका जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है या फिर रिड्यूस हो जाता है। इसका आंसर होगा एंटीविटामिन। जैसे कि हम कहते हैं ना एंटीबायोटिक। अब जैसे मान लो कि किसी को कुछ जैसे जुकाम हो गया, छींकें आ रही हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि ठीक है भाई आप एक काम करिए, एंटीबायोटिक ले लीजिए। तो एंटीबायोटिक क्यों ली जाती है? ताकि जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो रही हैं वो प्रॉपर वाली एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर जनरेट हो सके। अभी आपने देखा कोरोना वैक्सीन वगैरह जो दी जा रही है वो भी क्यों है? दैट इज ऑल्सो फॉर दी व्हाट? एंटीबॉडीज के जनरेशन के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के लिए इसमें से कौन सा वाला विटामिन है? हाँ बिल्कुल सही वाला सवाल आज आप पूछी है, जिंदगी में पहली बार आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। क्यों? अच्छा ये बताओ, बोर्ड पे पढ़ने से क्या पढ़ाई करना थोड़ा सा कम हो जाता है? मतलब मेरा ऐसे ही सवाल है कि अगर हम बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे तो क्या हमें आधी चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा कुछ होता है क्या? अगर होता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। वेल इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, विटामिन B6, B9 एंड B12। अगला सवाल, which of the following is most essential nutrient for the women during her initial stage of the pregnancy। यानी कि जब कोई भी विमेन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे जो उसकी इनिशियल स्टेज होती है उस टाइम पे कौन सा वाला ऐसा इसमें से टर्म है जो यहाँ पे क्या होता है भैया सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉलिक एसिड। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि जो फोर्टिफाइड राइस है ये अब यहाँ पे हर एक स्कीम के अंदर दिया जाएगा, ऐसा बोल दिया गया। 2024 तक इसको पूरा किया जाएगा, हर स्कीम के अंदर दिया जाएगा। वहां पे मैंने आपको एक शब्द बोला था कि जो फोर्टिफाइड राइस होगा ये विमेन्स एंड चिल्ड्रन दोनों को दिया जाएगा। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि ये जो फोर्टिफाइड राइस होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर फॉलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलो। Which of the following food resources has the highest level of the vitamin C? इसमें से कौन सा है जिसके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में होता है? देखो चिली नहीं लिखा हुआ है, देख रहे हो, चिली ऑप्शन में नहीं है, वरना तुम तो चिली मार करके आते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक कॉरेंट। अब सुनो, ब्लैक कॉरेंट का मतलब ये नहीं है कि आज जाके पेस्ट्री खाने चले गए, ब्लैक कॉरेंट वाली पेस्ट्री दे दो। मैम ने बोला है कि उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। भैया ऐसा कांड मत करना, ये नॉर्मल सी बात मैंने आपको बताई है, विटामिन सी ज्यादा होता है, पता चला हम खाने चले गए। अगला सवाल, which of the following vitamin functions as both hormone and visual pigment? यानी कि हार्मोन की तरीके से भी काम करता है और एक पिगमेंट की तरीके से भी काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा आपका रेटिनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये वही सवाल है जो आपके पेपर के अंदर घुमा फिरा के रिपीटेड फॉर्म में बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल बताओ, which of the following vitamins serve as a hormone processor? हार्मोन प्रोसेसर कौन है? यानी कि हार्मोन्स को जल्दी जनरेट करने का काम कौन करेगा? दैट इज वन एंड द ओनली विटामिन डी यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला, which of the following is a component of the coenzyme A?
कोएंजाइम ए का कंपोनेंट कौन सा है? पहले तो ये याद रखना, जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम हो या फिर कैटलिस्ट हो, इन दोनों का यूज काफी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में होता है। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? पेंटोथेनिक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जिसे हम कोवालेमिन के नाम से भी जानते हैं? इसका राइट आंसर है विटामिन B12। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको गोल्डन राइस के बारे में पढ़ाया था, जो कि फिलीपींस के अंदर क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, उसको अप्रूवल मिल चुका है। अब ये बेटा वही वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जिसके अंदर आपको विटामिन B12 भी मिलेगा, विटामिन ए भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? गोल्डन राइस। कौन सा वाला? फिलीपींस वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज द कोएंजाइम फंक्शन? ठीक है, पूछा जा रहा है कि भैया फंक्शन की बात करी जा रही है, तो देखो ये यहाँ पे विटामिन ए के साथ विटामिन सी, विटामिन बी, इन तीनों के साथ में ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक को यहाँ पे चीजों को प्रोवाइड करेगा तो दूसरे को नहीं करेगा। अगला, वीकनेस इन द मसल। कई बार होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब जैसे होता है ना, आप आराम से बैठे हुए हो, अचानक से खड़े हुए तो आवाज आती है ना, कट से आवाज आती है, तो दिस इज व्हाट की जो वीकनेस है ना मसल्स की, वो आपको रिफ्लेक्ट होती है। तो पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इसमें से किसकी कमी की वजह से ये होता है? तो आंसर क्या होगा? विटामिन ई की कमी से ये होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? विटामिन के का यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है ये, तो सोचने ही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइटोनाइजिन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इसमें से आपको बताना है कि अगर मान लीजिए डिफिशियंसी होती है, यानी कि कमी होती है फॉस्फोरस की, तो इसमें से कौन सी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा बैड टीथ एंड बोन्स। आपके जो टीथ हैं और आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी? स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अभी आपके प्रीवियस पेपर में थे और वहां से इनको कवर किया गया। आप देखो सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे के क्लास में। और इस पूरे वीक में ये यूपी पीटी और एसएससी के लिए जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था, ये आपका खत्म होगा और इसकी जगह पर आपके लिए कुछ नई चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंने आपको आर्टिकल ऑफ द डे पढ़ाने के लिए बोला है, मुझे याद है, वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मैपिंग आपकी 4:30 बजे स्टार्ट हो गई है। या तो हम ये करेंगे, मैपिंग को उठा के सुबह कर देंगे 5 बजे की क्लास में, और जो 4:30 का टाइम है उस पे हम आर्टिकल ऑफ द डे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जरा ये हो सकता है टाइम में थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक नया बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपका नया बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है 18 तारीख से। ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसमें आपको हर एजुकेटर की क्लासेस मिलेंगे। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपके सारे फेवरेट एजुकेटर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ में आप किसी भी एजुकेटर का क्लास कर सकते हो। बस वो आपसे क्या पूछेगा भैया? कोड पूछेगा, कोड बता देना प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। 1 साल के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का एक्सटेंशन है। अगर सीबी बैच के साथ में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने हिसाब से आप देखिएगा। इसके अलावा आपका टेस्ट है 22 तारीख को, डोंट मिस इट। दोपहर में 12 बजे ये आपका टेस्ट होगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे? अभी 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को एक बार से लाइक एंड शेयर जरूर से करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।